नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर न्यूज। हमारे बीच उपस्थित है पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय संगठन सचिव अविनाश महतो, जो कि बिहार और छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं। सर, आपकी पार्टी बिहार में कैसे अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाएगी? सबसे पहले एडीआर और आपके पूरे टीम को मेरे तरफ से नमस्कार। देखिए, अभी जो हमारी पार्टी है, चूंकि हम लोगों ने ये पार्टी 2018 दिसंबर में बनाई है और हम लोगों ने यह पार्टी इसलिए बनाई क्योंकि इस देश में लगभग 2018 में हमारी पार्टी बनी है और मात्र ये 5 साल हुआ है और 5 साल में हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर और देश में लगभग पिछले जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था उसमें हम लोगों ने करीब करीब 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया। देखिए, करीब इस देश में 2,500 राजनीतिक दल रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, लेकिन जो पार्टियां थी वो कहीं ना कहीं संविधान में जो मूल ढांचा है, जो संविधान में हमारे लोगों के मूल अधिकार हैं, वो नहीं मिल रहे थे और हमारे जिनको हमारी जनता सत्ता सौंप रही थी और जिनके जिम्मे संविधान बचाने की जिम्मेवारी थी, उनके उपस्थिति में संविधान की प्रतियां जलाई जा रही थी। तब हम लोगों ने मजबूर होके ये पार्टी रजिस्टर्ड किया और ये पार्टी बनने का एक बहुत लंबा जो है एक दौर रहा है, लंबा एक इतिहास रहा है। हम लोग ऐसा नहीं है कि उठे 2 4 10 लोग और पार्टी बना ली। हमारे बहुत सारे संगठनों के लोग जो है कई चरणों में बैठे और उसके बाद ये विचार मंथन आया कि अब जो है हमको बिना देर किए हुए पार्टी रजिस्टर्ड कर लेना चाहिए और अब कोई देश में ऐसी पार्टी बची नहीं जो संवैधानिक लड़ाई को लड़े, जो हमारा मूल निवासी बहुजन समाज जो 90% है इस देश में, उसकी लड़ाई लड़ सके। तो तब हम लोगों ने यह पार्टी रजिस्टर्ड कराई है। इस पार्टी के जो बैकअप में है, जो ऑफशूट संगठन काम कर रहे हैं, चाहे वो मूल निवासी संघ हो, चाहे मूल निवासी विद्यार्थी संघ हो, ये सब कई जो है वर्षों से समाज में काम कर रही है। उन संगठनों के सहयोग से ये पार्टी बनी है और कहीं ना कहीं जो है समाज में जाकर जो संवैधानिक अधिकार है, जो हमारा वंचित समाज है, जो अभी भी जिनको हक अधिकार नहीं मिले हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आने वाले जो पार्लियामेंट चुनाव है उसमें हम जो 543 सीटें हैं उसमें कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़वाएं और हम लोगों के बीच जाएं अपनी विचारधारा को लेकर। और हमारा जो है विचारधारा कोई अपना विचारधारा नहीं है, हमारी पुरखों ने हमारे जो अपनी विचारधारा दिया है, चाहे वो आप बुद्ध को देख लीजिए, सम्राट अशोक का देख लीजिए, हमारे जो है छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, पेरियार रामास्वामी हो गए, बाबू जगदेव प्रसाद हो गए, इन सबके एक सम्मिलित विचारधारा को लेकर हमारी पार्टी चलती है और समाज में एक नई राजनीति जो है स्थापित करने का काम कर रही है। और हम कोई भी जो है पार्टी से अलायंस नहीं करते, क्योंकि अलायंस जो होता है वो कहीं ना कहीं समान विचारधारा के बीच होती है और जब समान विचारधारा के लोग ही और पार्टियां होती तो हमको पार्टी बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो इसलिए हम अलायंस पॉलिटिक्स भी नहीं करते और हम समाज के बीच जा रहे हैं। देर सवेर हमारी पार्टी स्थापित होगी और हम कांग्रेस और जो भाजपा है उसका हम ऑप्शन देश में बनेंगे। इस सोच के साथ ये पार्टी बनाई गई। लोगों तक कैसे पहुंचेंगे सर? जैसे कि आपके कह रहे हैं कि हम समाज के बीच में जाएंगे, आम जनता के बीच में जाएंगे, अपने विचारों को रखेंगे और इसके इतर देखें तो भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टी पूरे जमीन पकड़ी हुई है, तो आपका क्या रणनीति है उसकी? देखिए नीलय जी, आप जब कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो आप कांग्रेस का बना हुआ जोड़ लीजिए कब बनी है, भाजपा कब बनी है, तो कहीं ना कहीं 90 साल 100 साल इन पार्टियों को भी लगा है, तभी स्थापित हुए हैं। निश्चित तौर पर हम 5 साल के हैं तो हमारी उपलब्धि उतना ही होगी।
हम जाएंगे। और शैशवा अवस्था में आपकी पार्टी है। बिल्कुल शैशवा अवस्था में है, लेकिन हमारे कार्यक्रम कमजोर नहीं है। हम संविधान को लेके BS4 अभियान को लेके घर घर जा रहे हैं, लोगों को संविधान के बारे में बता रहे हैं, संविधान की प्रतियां उनको दे रहे हैं और उनको हम बता रहे हैं कि आप रामायण रखिए, महाभारत रखिए या ना रखिए घर में, लेकिन संविधान की कॉपी आप रखिए और संविधान को पढ़िए, क्योंकि यहाँ जो आपके हक अधिकार हैं, जो भी आपको मिल रहे हैं, वो संविधान के माध्यम से मिल रहे हैं। तो ये हम जन जन तक जन जागरण अभियान चला रहे हैं। हम हर जो हमारा संगठन है, चाहे मूल निवासी संघ है, चाहे वो बामसेफ हो, चाहे आपका मूल निवासी विद्यार्थी संघ हो, मूल निवासी कल्याण महासंघ हो, इन सब का हर वर्ष हम लोग का राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से हम जन जागृति अभियान चलाने का काम कर रहे हैं। और हर वर्ग को जोड़ने के लिए हम संगठन बनाए हैं। पॉलिटिकल संगठन में भी हम हैं, सामाजिक संगठन में भी हैं, एम्प्लॉय लोगों का संगठन है, स्टूडेंट का संगठन है। तो हम सारे विंगों में जा रहे हैं, विंगों के माध्यम से जा रहे हैं और हर वर्ग को जोड़ने का काम कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर मूल्यवासी बहुजन समाज की सत्ता फिर से इस देश में स्थापित होगी और हम उसमें कामयाब होंगे। बिहार में कितने सीटों पर आपका ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बिहार में हम पिछले बार भी जो लोकसभा लड़े थे, लगभग 13-14 सीटों पे लड़े थे, लेकिन इस बार हमारा जो है पूरा प्लानिंग है और 40 सीटों पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं और करीब 34-35 लोकसभा का नाम हमारे पास आ गया है। और इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी हम 11 सीट है, हम 11 सीट वहां भी लड़ रहे हैं, वहां भी 4-5 लोगों का नाम आ चुका है। तो हम लगे हैं। चुनाव का नोटिफिकेशन होने के पहले निश्चित तौर पर हम इस देश में मैक्सिमम स्टेटों में अपना जो है लोकसभा उम्मीदवारों की सूची हम फाइनल कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस देश में हम चुनाव लड़ाएंगे और बिहार में 40 सीटों पर हम चुनाव लड़वाने जा रहे हैं।